हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शैलेंद्र, असिस्टेंट प्रोफेसर छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों, ठंड शुरू हो गई है और सभी लोगों को इस समय ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस का ध्यान रहता है और इस फिटनेस के लिए लोग तरह तरह के एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, रनिंग और डाइटिंग का यूज़ करते हैं। मैं आज आपको इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा। जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और जो लिटरेचर, जो बुक में जो लिखा हुआ है कि कैसे हमारे शरीर में फ़ैट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे हम कैलोरी कंज्यूम करते हैं, कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एक नॉर्मल एडल्ट मेल में नॉर्मली 2000 से 2400 2500 कैलोरी की डेली रिक्वायरमेंट होती है और ये डेली रिक्वायरमेंट हमारे जो फूड से हमें मिलती है। तो नॉर्मली जो हेल्दी पर्सन रहता है उसके लिए ये इतनी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम जब एक्सेस में फैटी डाइट या फिर खाना खाते हैं तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ हमारे शरीर में फ़ैट के रूप में जमा हो जाती है, जो हमारे अलग अलग पार्ट्स में जमा होती है। स्पेशली फ़ीमेल और मेल में जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि फ़ीमेल में हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं, जिनके कारण उनमें फ़ैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है और जो डेली रूटीन एक्टिविटी हैं वो फीमेल में कम रहती हैं, इसलिए उनमें मोटापा अक्सर देखा जाता है। और मेल्स में भी इसका काफ़ी असर देखा जाता है कि जो लोग मोटे हैं, जो लोग ओबिसिटी से ग्रसित हैं, तो जो ओबिसिटी से ग्रसित हैं उसमें मेनली जो फैट रहता है वो हमारे मेनली सेंट्रल पेट में जमा होता है, साइड्स में जमा होता है, हमारे थाइज़ में, बटक्स, हिप्स, लॉइन रीजन में, समटाइम्स फोराम और काफ में भी जमा हो सकता है। तो जो एक्सरसाइज है, हाउ द एक्सरसाइज प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन द बर्निंग ऑफ फैट। तो दोस्तों, मैं ये बता दूं कि जो फैट बर्निंग प्रोसेस है जो हमारे शरीर में, यदि हम एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो जो फैट बर्निंग प्रोसेस है, तो मैं सबसे पहले समझा दूं कि फैट बर्न कैसे होता है हमारे शरीर में। जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो शुरू के जो फ्यू मिनट्स हैं, 7 to 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स, अप टू 15 मिनट्स, सबसे पहले हमारे शरीर में जो हमने खाना खाया है उसमें जो ग्लूकोज रहता है वो बर्न आउट होता है और उसके बाद हमारे शरीर में जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ते जाते हैं, आफ्टर 10 to 15 मिनट हमारे शरीर की जो फैट है, जो फैट जो एडिपोज टिश्यू कहलाते हैं उसमें रहता है और कुछ मात्रा में जो हमारे मसल फाइबर रहते हैं, मसल के अंदर जो फैट रहती है वो फैट बर्न आउट होता है। तो ये मेनली दो प्रकार से फैट बर्न आउट होता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो फैट रहता है वो कन्वर्ट होता है फ्री फैटी एसिड और ग्लाइकोजन में। ये दोनों बर्न आउट होने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद हम जब ये ब्लड में चला जाता फ्री फैटी एसिड के रूप में और ग्लाइकोजन के रूप में, और ग्लाइकोजन एनर्जी के रूप में फिर कंज्यूम होता है। और जो फ्री फैटी एसिड रहता है वो हमारे शरीर में अलग अलग भागों में एनर्जी के रूप में यूज़ होता है। कुछ भाग लिवर में चला जाता है, कुछ किडनी से यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है। और लेकिन मैं ये बता दूं कि एक्सरसाइज के बाद 70%, 60 से 70% जो फ्री फैटी एसिड रहता है फिर से ग्लाइकोजन के साथ कंबाइंड होके फिर से फैट में कन्वर्ट होकर एडिपोज टिश्यू में फिर से चला जाता है। तो ये प्रोसेस हम कैसे, ये जो साइकिल है हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एक्सरसाइज करने के पहले आप कभी भी खाली पेट एक्सरसाइज करें। कभी भी 1 घंटे के पहले तक आप कोई भी फूड मटेरियल ना लें, नहीं तो उसमें जो हम खाना खाएंगे 1 घंटे के पहले उसमें ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में रहेगा और हम फैट बर्निंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी। और जब मोस्ट ऑफ दी लोग ऐसा ही करते हैं कि खाना खाने के बाद टहलने निकलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनमें फैट बर्न कम होता है और वो लोग यही कंप्लेन करते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन हमारे शरीर में फैट जो वेट रिडक्शन है वो नहीं हो पाता है।
एक तो ये बात रही खास। दूसरी बात ये रही कि यदि हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं खाली पेट या फिर एक्सरसाइज मॉर्निंग में इवनिंग सेशन में, तो हम ये ध्यान रखें कि 15 से 20 मिनट के बाद जब फैट बर्न आउट होता है तो हम कंटिन्यू एक्सरसाइज एटलीस्ट 45 मिनट की एक्सरसाइज आप करते रहें। तो 15 मिनट के बाद जब आपका फैट बर्न आउट होगा तो वो कंटिन्यू 45 मिनट तक चलता रहे। और एक बात खास ध्यान रखने वाली है कि 45 मिनट्स के बाद यदि आप फास्टिंग करते हैं एटलीस्ट 1 to 2 आवर की 2 आवर तक के, और आप कुछ भी काम करते रहें तो वो 2 घंटे तक के आपकी फैट बर्न होते रहेगी। उसके बाद आप जो आपकी नॉर्मल डाइट है, नॉन फैटी डाइट है, उसका यूज़ करें और उससे आप जल्दी से जल्दी फैट बर्न आउट, वेट लॉस कर सकते हैं। जो रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले होते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है कि आप जो माइल्ड एक्सरसाइज, 3 टाइप की एक्सरसाइज होती है, माइल्ड एक्सरसाइज, मॉडरेट और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज रहती है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज करें। एक्सट्रीम एक्सरसाइज में यह रिसर्च है कि एक्सट्रीम एक्सरसाइज करने के बाद सिर्फ मसल बिल्डअप होता है, फैट बर्न में ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने में जो मॉडरेट एक्सरसाइज रहती है उसमें आप एक्सरसाइज से काफ़ी मात्रा में वेट लॉस कर सकते हैं। नॉर्मली मैं आप एक कैलकुलेशन बता दूं कि एवरी 35 कैलोरी बर्न आउट होने में आपका 1 पाउंड का फैट बर्न आउट होता है। तो यदि आप रोज़ एक्सरसाइज 45 मिनट से 1 घंटे की करते हैं तो इसमें अप्रॉक्सीमेट जब आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब आप 10,000 स्टेप्स या वॉकिंग आप करें तो 10,000 यदि आप स्टेप्स लेते हैं तो उसमें 3500 कैलोरीज बर्न आउट होता है, मतलब 400 ग्राम। लेकिन ये 400 ग्राम बर्न आउट तो होता है, लेकिन आप कितना दिन भर में कंज्यूम करते हैं उस पर भी यह डिपेंड करता है। नॉर्मली यदि 1 वीक की एक्सरसाइज यदि आप करते हैं और एक लो फैटी डाइट लेते हैं तो आप 1 हफ्ते में 400 ग्राम तक के फैट बर्न आउट कर सकते हैं। ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आप 1 महीने में मॉडरेट एक्सरसाइज में 45 मिनट से 1 घंटे की एक्सरसाइज की, या तो वॉकिंग या एरोबिक्स, जिमिंग, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज से आप 4 से, यदि 1 महीने में 400 को मल्टीप्लाई कर दें 400 ग्राम को, तो आप अप्रॉक्सीमेट 1600 ग्राम, मतलब 1.5 से 2 किलो का फैट बर्न कर सकते हैं। एक्सट्रीम एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा फ्री फैटी एसिड होते हैं जो किडनी और लिवर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए एक्सट्रीम एक्सरसाइज करने की जो एक्सपर्ट रहते हैं वो सलाह नहीं देते हैं। जो मसल बिल्डअप करते हैं या जो एथलेटिक एक्टिविटी है या प्रोफेशनल्स रहते हैं उनके लिए एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप 45 मिनट्स 30 to 45 मिनट का सेशन रखें वॉकिंग का और एक सिंपल डाइट प्लान करें तो आप अच्छे से आपका वेट लॉस कर सकते हैं। ये आज के लिए मैं थोड़ी सी ये टिप्स देना चाहूँगा। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट मोर इन डिटेल अबाउट द हाउ द फैट बर्न ड्यूरिंग एक्सरसाइज in next video. Thank you very much.